हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 19.1 सस्पेंशंस, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे सस्पेंशन को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेंगे सस्पेंशन की, क्लासिफिकेशन एंड आइडियल क्वालिटीज ऑफ सस्पेंशन। देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है सस्पेंशन। अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक कोर्स डिस्पर्शन इन विच इंटरनल फेज दैट इज थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एक बाइफेजिक मीन्स उसमें 2 फेज होते हैं, इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। बाइफेजिक कोर्स डिस्पर्शन होता है जिसमें जो इंटरनल फेज होता है जो कि थेरेप्यूटिकली एक्टिव एजेंट होता है, वो एजेंट जो कि किसी भी तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूजफुल होता है, उस एजेंट को हम कहते हैं थेरेप्यूटिकली एक्टिव एजेंट। तो इंटरनल फेज जो है वो डिस्पर्स होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। एक्सटर्नल फेज जो है एक तरह के मीडियम का काम करता है सस्पेंशन में। देख लेते हैं इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज क्या होते हैं। देखिए, अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें 2 फेज हमने देखा था होते हैं, इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज क्या होता है, देखिए, द इंटरनल फेज कंसिस्टिंग ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल हैविंग अ रेंज ऑफ साइज 0.5 to 5 माइक्रोन। तो देखिए, ये इंटरनल फेज में इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 0.5 to 5 माइक्रोन्स तक होता है, विच इज मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सस्पेंडिंग व्हीकल। जो कि हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली उसको डिस्पर्स किया जाता है सस्पेंडिंग व्हीकल में। एक्सटर्नल फेज इसको हम कहते हैं विद द एड ऑफ सिंगल और द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो देखिए, सस्पेंडिंग एजेंट जो है उनका यूज़ करना एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर उनका यूज़ नहीं करेंगे तो सेपरेशन के चांस होते हैं इन दोनों ही फेसेस के। दैट इज़ वाई वो उसको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स किया जाता है। इंटरनल फेज को सस्पेंडिंग व्हीकल में, सस्पेंडिंग मीडियम में विद द एड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स। देन फिर हम देखें अगर एक्सटर्नल फेज क्या होता है, द एक्सटर्नल फेज जिसको हम सस्पेंडिंग मीडियम भी कहते हैं इज जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंट। तो देखिए, ये जो एक्सटर्नल फेज होता है ये एक्वस भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, या ऑयली लिक्विड भी होता है फॉर नॉन ओरल यूज़। तो बेसिकली ओरल यूज़ के लिए जो सस्पेंडिंग मीडियम यूज़ किया जाता है वो बेसिकली एक्वस होता है, और नॉन ओरल यूज़ मीन्स पैरेंट्रल और दूसरे रूट से जो दिए जाते हैं उनके लिए जो सस्पेंडिंग मीडियम यूज़ किया जाता है वो ऑयली या ऑर्गेनिक या ऑयली हो सकता है। देखिए, ये था अबाउट फेस ऑफ द डिफरेंट फेज ऑफ द सस्पेंशन। देखिए, क्लासिफिकेशन देखते हैं सस्पेंशंस की। सस्पेंशन जो होते हैं इनको बेसिकली 3 मेजर क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन देयर जनरल क्लासेस। फिर सेकंड होता है, देखिए, बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, एंड थर्ड होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए, इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए, सबसे पहले क्लासीफाई अगर हम करें बेस्ड ऑन देयर जनरल क्लासेस, ये इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओरल सस्पेंशन में एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल सस्पेंशन एंड एंटासिड्स जो दिए जाते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में। देन एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन जिसमें कैलामाइन लोशन दिया जाता है, एंड पैरेंट्रल सस्पेंशन जिसमें प्रोकीन पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मींस अगर हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि कितना इंटरनल फेज प्रेजेंट है, कितना इंटरनल फेज सस्पेंड है सस्पेंशन मीडियम में, एक्सटर्नल फेज में। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डाइल्यूट सस्पेंशन जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है इसमें। देखिए, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉर्टिसोन एसीटेट एंड प्रेडनिसोलोन एसीटेट इसमें एग्जाम्पल हैं। एंड सेकेंड होता है कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जिसमें देखिए 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है, काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, काफ़ी अमाउंट में इसमें इंटरनल फेज प्रेजेंट होता है, डिस्पर्स्ड होता है सस्पेंडिंग मीडियम में। एग्जांपल अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन है इसका।
देखिए लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है देखिए कोर्स सस्पेंशन, जिसमें साइज क्या होता है पार्टिकल का ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन्स। ये क्या है देखिए साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, जो इंटरनल फेस में पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसके साइज के बेस पे जो सस्पेंशन को क्लासीफाई किया जाता है वो बता रहे हैं इसमें हम आपको। तो देखिए सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन अबाउट 0.2 माइक्रोन्स इन डायमीटर आर कॉल्ड एज कोर्स सस्पेंशन, तो उनको कोर्स सस्पेंशन कहा जाता है। फिर देखिए आते हैं कोलॉइडल सस्पेंशन, जिसमें ये पार्टिकल साइज ऑफ इंटरनली डिस्पर्स सॉलिड जो है उनका पार्टिकल साइज होता है 0.1 टू 0.2 माइक्रोन्स के बीच में होता है। देखिए सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन अबाउट 0.2 माइक्रोन इन साइज इज कॉल्ड एज कोलॉइडल सस्पेंशन। एंड देन थर्ड आता है देखिए मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, तो देखिए सबसे स्मॉल हम कह सकते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर इनका पार्टिकल साइज होता है इंटरनल फेस में जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हैं। सस्पेंशंस are the biphasic colloidal dispersion of nano size drug particles stabilized by surfactant। और ये इतने स्मॉल होते हैं देखिए कि इनको स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो सर्फेक्टेंट्स के थ्रू इनको स्टेबलाइज किया जाता है। तो इसमें आपको याद करें देखिए कोर्स सस्पेंशन होता है, कोलॉइडल सस्पेंशन होता है एंड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है। देखिए एडवांटेजेस देख लेते हैं सस्पेंशन की। तो देखिए मास्क द टेस्ट, तो इसमें देखिए जो भी मेडिकेशन जो इंटरनल फेस की मेडिकेशन है उसका टेस्ट जो है उसको मास्क किया जा सकता है बाय मींस ऑफ सस्पेंडिंग मीडियम, उसको सस्पेंड करके। देन चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होती है, देखिए अभी हमने देखा था एक्वस, ऑयली, ऑर्गेनिक, किसी भी तरह का सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया जा सकता है उस इंटरनल फेस को डिजोल्व करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए। देन प्रोलॉन्ग एक्शन डोसेज फॉर्म भी प्रिपेयर की जा सकती है सस्पेंशन के फॉर्म में। देन गुड बायो अवेलेबिलिटी बिकॉज देखिए ये एज सच ही लिक्विड बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म से काफ़ी अच्छी होती है। देन फॉर्मुलेटेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए इसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, जैसे कैलामाइन लोशन और भी बहुत सारे लोशंस होते हैं जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में बनाए जाते हैं। एंड फॉर्मुलेटेड फॉर ओरल एंड पैरेंटल यूज़। सो ये सारी एडवांटेजेस होती हैं सस्पेंशन की। ना देखिए डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सस्पेंशन की। तो सबसे पहले होता है देखिए रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़। तो देखिए जैसे हमने देखा है कि सस्पेंशन जो है 2 फेस का बना होता है, बाईपोलर होता है, तो अगर उसको शेक नहीं किया जाएगा तो इंटरनल फेस जो है वो नीचे एक तरह से नीचे जो प्रिसिपिटेट हो जाता है और ऊपर सिर्फ सस्पेंडिंग मीडियम बचता है। तो दैट इज़ वाई ये बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है सस्पेंशन की कि उसको शेक वेल बिफोर यूज़ उसके जो भी कंटेनर होता है उसके ऊपर लिखा जाता है ताकि किसी भी तरह का इस तरह का फेस सेपरेशन ना हो। देन एक्यूरेसी ऑफ डोज इज लेस रिलायबल, तो इसी कारण की वजह से देखिए क्योंकि जो इंटरनल फेस है अगर उसको रखा जाए या अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, वो नीचे बैठने लगता है और ऊपर सिर्फ सस्पेंशन मीडियम बचता है। तो कभी कभार क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ डोज जो है वो रिलायबल नहीं होता है। हो सकता है कि जो भी मेडिकेशन जो कि एक्चुअली इंटरनल फेस में ही प्रेजेंट होती है तो हो सकता है कि वो ठीक से पेशेंट जो है वो एडमिनिस्टर कर ही नहीं पा रहा है इस सेपरेशन की वजह से। देन स्टोरेज ऑफ सेपरेशन लीड्स टू चेंज इन डिस्पर्जन। तो देखिए वही जो अभी हमने कहा कि अगर इसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर दिया जाता है तो यही फेस सेपरेशन के चांस होते हैं इसमें। देन बल्की टू कैरी, ये बल्की होता है कैरी करने में अगर हम और डोसेज फॉर्म की बात करें उसके कंपैरिजन में। देन लास्ट होता है देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट। सो अगर बाकी लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मुलेट करना। ना देखिए देख लेते हैं आइडल क्वालिटीज़ ऑफ द गुड सस्पेंशन। तो सबसे पहले क्वालिटी है देखिए इट शुड सेटल स्लोली रेडली रीडिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर। तो देखिए इसके जो इंटरनल फेस के पार्टिकल हैं वो स्लोली सेटल डाउन होने चाहिए बॉटम पे, वो बहुत ही जल्दी से सेटल डाउन नहीं हो जाने चाहिए। और जब भी इस कंटेनर को शेक किया जाए तो वो रेडली रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए जो इंटरनल फेस में सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो। सो ये क्वालिटीज़ होती हैं। देन देखिए इट शुड पोर रेडली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर, तो इवनली उसको पोर होना चाहिए उसके कंटेनर से सस्पेंशन को। देन द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो है जो इंटरनल फेस में प्रेजेंट है जब ये नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट हो जाए तो ये किसी तरह का केक फॉर्मेशन इसको नहीं करना चाहिए, ये फ्लॉकुलेटेड फॉर्म में रहना चाहिए ताकि ये आसानी से शेक करने पे रीडिस्पर्स्ड हो पाए। देन सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली साइज, सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल और यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए ताकि
ताकि उसके रीडिस्पर्जन में आसानी हो। देन फिर क्या है, देखिए विस्कोसिटी मस्ट नॉट बी सो हाई, तो विस्कोसिटी जो है इसकी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि ये कंटेनर से ही अपना ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो विस्कोसिटी इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन लास्ट होता है इट शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए सस्पेंशन। सो ये कुछ आइडियल क्वालिटीज़ होती हैं गुड सस्पेंशन की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 19.2, जिसमें हम देखेंगे सस्पेंशन टाइप्स में हम देख लेंगे फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।